हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेसन 1 का रिवीजन करेंगे और इससे जितना भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया आप कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं जिसका 2 गुणनखंड होता है, यानी कि मान लीजिए केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या यहाँ पर आप लोग अगर देखिएगा 91, तो 91 तो 13 से कट देगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 213 अगर कीजिएगा 213 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 41 दिख रहा है केवल 41 ले कटेगा और केवल 1 से कटेगा, यानी कि इसका 2 ही गुणनखंड है। और वैसे इस संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या। फिर से हम उसी जैसा क्वेश्चन दिया है समझने के लिए। आपका पहला दिया 27, तो 27 का गुणनखंड 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 35 भी आपका यहाँ पर है तो 35 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा। 13 लेकिन यहाँ पर हो सकता है 13 क्यों होगा, क्योंकि 13 केवल और केवल 13 से और 1 से कटेगा, यानी कि इसका 2 ही गुणनखंड हो रहा है। और वैसे ही संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 0.7 के ऊपर एक रिंग, इसका आप लोग ध्यान से देखिएगा। 0.7 के ऊपर एक रिंग, जितना रेकरिंग रहता है उसके बदले में 9 दिया जाता है। तो यहाँ पर एक रेकरिंग है तो यहाँ पर एक अंक के बाद तो 9 लिख देंगे यहाँ पर, और 7 है तो यहाँ पर 7/9, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या रहे और उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। और यहाँ पर दिया 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 का मान 1 और 2 के पावर 0 का मान 1, 1 में गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस टाइप से एक और आपको क्वेश्चन बता दें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 0.22 के ऊपर एक रिंग दे दिया, तो यहाँ पर कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक है तो यहाँ पर बाटा में 2 को 9 आ जाएगा, और ये अंक जो है यहाँ पर 22 का बन जाएगा, और 11 दूनी 22, 11 9 99 हो जाएगा, यानी कि इसका 2 बटा में यहाँ पर 9 हो जाएगा। सेम इसी के जैसे एक और मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं 0.12 के ऊपर एक रिंग, केवल एक ही पर है, तो जिस पर एक रिंग है उसके बदले में 9 और जिस पर नहीं है उसके बदले में 0, और जो ये अंक है इसको लिखेंगे 12, और जिस पर नहीं है हम लोग इसको घटा देंगे, तो 12 में से घटेगा कितना जाएगा 11, और बटा में कितना जाएगा आपका 90। यानी कि अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। जिस पर एक रिंग रहेगा उसके बदले 9, जिस पर नहीं रहेगा उसके बदले 0, और जो संख्या दिया है उसको लिखेंगे, जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे और घटाएंगे तब का जाएगा 11 और बटा में 90, यानी कि 11/90 इसका मान हो जाएगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो 2 नंबर हम लोग अभी देखेंगे आगे। अभी केवल और केवल ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे। आप लोग का 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या आपको बताना है। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका वर्गमूल नहीं होता, यानी कि वर्गमूल जिसका नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर √17 के यहाँ पर वर्गमूल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। √100 का वर्गमूल होता है तो यहाँ पर 100 का वर्गमूल यहाँ पर 10 हो जाएगा। 4 का 2 होता है, सब मतलब सबका वर्गमूल निकल जाए, लेकिन यहाँ पर √17 का नहीं निकलेगा, तो यही आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1/144 दिया था, 144 का 12 होते, यानी कि इसी का वर्गमूल निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर दिया 45 था तो 60 का मौसम, 45 है और 60 का मौसम निकलना है, तो इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। 3 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, ये हो गया 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ऐसी संख्या देखिए जो दोनों में, तो एक 3 है इसमें भी, इसमें है, और 5 और 5, तो 3 में और 5 में गुना करेंगे तब का जाएगा 3 5 15, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 7 का यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। 2 से यहाँ पर जाएगा 72 वर्ग में, फिर 2 से यहाँ पर जाएगा 36 वर्ग, फिर 2 से जाएगा 18 वर्ग में, फिर 2 से 9 वर्ग में, फिर 3 से 3 वर्ग में। इसमें बोल रहा है कि 2 का घातांक है, 2 कितना बार आया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि पाई बटे 3 है, तो आप लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई बटे जब 3 दिया है तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर आपने क्वेश्चन दिया है कि 2, 10, 20 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लसा और मसा निकालेंगे, तो यहाँ पर 2, 10 और 20 है। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो जो ज्यादा है वही हो जाएगा एलसीएम, 20 यहाँ पर हो जाएगा, और इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 2। बोल रहे हैं अनुपात, तो अनुपात में पहले बोल रहे लॉस, तो लॉस यहाँ पर आपका दिया है 20 और मसा कितना आपका दिया है 20, तो 2 से 10 कट गया, बच गया 10 बटा में 1, यानी इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 अनुपात 1, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हम लोग पहले 5 से ले जाते हैं 1 0 0 1, फिर अब कटाएंगे, हम 7 से कटाते हैं, 7 से अगर कटाते हैं तो 7 से एक बार में कट जाएगा, 3 0 7 28 2 1 7 का 21, फिर यहाँ पर 11 से कटा दीजिए, 11 से 13 बार में कट गया, तो गिने यहाँ पर कितना बार कटा, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार कटा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इसका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से यहाँ पर 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6, 2 से 3, अब नहीं कटेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुना 3, 2 के पावर 5 गुना 3, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो 0 और 50, 0 यहाँ पर हो गया और 50 यहाँ पर मान लीजिए हो गया, बीच में अंक दिया है, तो 0 और 50 के बीच में अगर आप लोग जानिएगा तो यहाँ पर 1 से 61 होगा और कहाँ तक जाएगा 49 तक, तो दोनों को जोड़ दीजिए, बाटा में 2 करें 49 1 50, और 50 बटा में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 का यहाँ पर 25, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा है, तो 2 लगातार संख्या लेते हैं 1 और 2, अगर दोनों का अगर मसा निकालेंगे तो इसका मसा आपका आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर कोई भी 2 को लगातार अगर संख्या रहेगा तो उसका मसा हमेशा 1 होता है, कोई भी कंडीशन रहे। 15 नंबर क्वेश्चन अभी हम आपको बता कर रहे हैं, ऊपर 0.3 के ऊपर एक रिंग दिया है, 0.3 के ऊपर एक रिंग, यानी कि यहाँ पर बाटा में अंक कितना है 1, तो यहाँ पर 1 ना हो जाएगा, 3 है तो ऊपर 3, 3 से 3 बार कट गया, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 1 बटा में 3, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आपका अगला 16 नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 2 अंकों की इतनी मतलब संख्या बताना है जो 3 से कटना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग तरीका याद कीजिए, 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है 99, और 1 अंक की बड़ी संख्या 9, अब बाटा में इसको कितना से बोल रहा है 3 से, तो बाटा में कर देंगे यहाँ पर 3, तो 99 में से 9 घटेगा, यहाँ पर कितना जाएगा 90, बाटा में 3, यानी कि कट के यहाँ पर आपका आ जाएगा 30, यानी कि का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि 7 + 3 √ 2, 7 + 3 √ 2 कैसी संख्या है, तो 7 + 3 √ 2 यहाँ पर दिख गया 3 √ 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। सह अभाज्य संख्या मतलब कोई 2 अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और हम 3 लेते हैं, 2 और 3 का अगर हम लोग मसा निकालेंगे तो 2 और 3 का मसा निकालेंगे तो इसका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा। चाहे इससे क्वेश्चन अगर ऐसे भी दे सकता है कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, तो भी उसका आंसर एक ही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 हो, उनका मसा 19 है, तो लसा क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल
और बटा मासा इसका फॉर्मूला होता है। और दो संख्या का गुणनफल का मान यहाँ पर 2166 दिया तो 2166 और मासा का मान यहाँ पर 19 दिया तो इसको घटाएंगे 19 से एक बार में 2 6 19 से फिर यहाँ पर एक बार में 1976 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 114 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा 114। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दे दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका दिया यहाँ पर 6 और बटा में 15 6 बटा 15 और कटाइएगा तो 2 3 दूनी 6 3 5 15 यानी कि 2 बटा 5। अगर इसको लिखिएगा तो 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। और जब भी ऐसा सिचुएशन रहता है कि अगर नीचे हर का पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है तो इसका दशमलव प्रसार होता है सान, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा सान। अगर नहीं रहेगा, अगर इन सभी का मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 अगर आ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा आसान। 21 नंबर आपके क्वेश्चन दिया कि P तथा Q दो अभाज्य दो संख्या है। P और Q दो संख्या दिया है, एक मान लीजिए यहाँ पर P दिया एक दिया एक Q। अब पूछ रहा है इनका मात्रा क्या। अगर P को अगर हम P को अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं P गुना 1 और Q को अगर लिखना चाहे तो इसको Q गुना 1। और जो दोनों में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रा, यानी कि दोनों में कितना है एक है, यानी इसका मात्रा यहाँ पर कितना देगा ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया है कि 11/15 का दशमलव प्रसार है। तो 11/15 का हम लोग यहाँ पर दशमलव प्रसार यहाँ पर निकालते हैं। अगर 15 को लिखना चाहेंगे तो हम लोग 3 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं और इसका पावर 1 हो जाएगा। और जब ऐसा सिचुएशन रहता है, यानी कि जब पावर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा अगर अंक आएगा, पावर में नीचे वाला अंक में अगर 2 और 5 हर में अगर आया तो क्या हो जाएगा आपका अशांत होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा अशांत, यानी कि यहाँ पर बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और अभाज्य संख्या होती है 2 और दोनों का गुना कराएंगे तो आपका जाएगा 8, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो अगर मान लीजिए अगर आप m का मान हम अगर 1 रखते हैं और सम में मान भरेंगे, तो अगर यहाँ पर m का मान अगर 1 भरते हैं तो 1 का प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 3। अब बोल रहे हैं पर सम संख्या 3 सम संख्या नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 2m, तो m के जगह पे 1 और प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर भेजेगा 3, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया 2m, अगर m के जगह पर अगर हम लोग 1 भरते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसको काट देते हैं, 2 गुना 1 माइनस 1 ये आएगा 1, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर हम लोग कोई भी मान अगर रखेंगे तो ये सम संख्या ही प्राप्त होगा, यानी कि 2m इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए 2.113113111 ऐसे अगर रहेगा, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, अगर ऐसा रहता है और यहाँ पर डॉट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि जो आपका 25 नंबर है आपका कैसी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है हम लोग, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर को लेकर। ये पहला चैप्टर जितना ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन था हम सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग मतलब इसी से बाहर क्वेश्चन है, इसी के टाइप आपका इसी के आधार पर मतलब क्वेश्चन रहेगा, तो प्रोग्राम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।